सो वी वर डिस्कसिंग कि कैसे फिल्टर पेपर में कैपिलरी एक्शन की वजह से द इंक राइज्ड अप. ओके, एक बार और देखें. दिस इज़ अ मार्क, दिस इज़ अ इंक, जिसमें हमें पता करना है कि कौन कौन से कलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं. ये ब्लैक डाई कि सपोज़ ये ब्लैक डाई का स्पॉट है, ब्लैक इंक का स्पॉट है. हमें पता करना है कि इसमें कौन कौन से कलर मिक्स हो सकते हैं. अभी एक्चुअली में यहाँ पे हो सकता है ये वाला कलर शो ना करे बिकॉज इट्स नॉट दैट ब्लैक इंक. ठीक है, मैंने जनरल मार्क बनाया है. बट कैपिलरी राइज आपको इससे पता चल रहा है व्हाट इज़ कैपिलरी राइज, अभी जैसा कि अभी हमने देखा वीडियो में. ठीक है, और अगर ये एक्चुअल डाई होती ना तो बेटा जो ये कैपिलरी राइज होगा ना इसमें, यहाँ पे सी, जैसे ही इसका इंक as it is rising up in the filter paper, I'm calling it a filter paper again and again because हम filter paper ही लेते हैं actual experiment में, because I don't have a filter paper at home, so I'm using this tissue paper. okay, तो actual में अगर ये actual में डाई होती ना कोई, तो ये जैसे जैसे राइज हो रहे हैं यहाँ आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देते. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक था इसमें से लाइट ग्रीनिश सा, सी ग्रीन सा कुछ अलग कलर दिखाई दे रहा है हमें. इट मीन्स इसके अंदर वो कलर भी है. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ऐसे डाइज होते हैं जिसमें बहुत सारे कलर्स मिक्स होते हैं, तो वो एक रेनबो जैसा भी बन जाता है. कई बार यहाँ पे जितने कलर्स होंगे वो अलग अलग दिखाई देंगे. जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा वैसे वैसे कलर्स इसके दिखाई देंगे. सो द सॉल्वेंट फ्लोज ओवर द इंक स्पॉट एंड द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर और ऑफ द डाई इन द इंक आर सेपरेटेड लाइक दिस. ओके, वो हम अलग अलग सेपरेट करके पता कर सकते हैं. इसे सेपरेट करके पता कर सकते हैं कि इसमें एक्चुअल में कौन कौन से कलर्स या डाइज मिक्स है. सी एज यू कैन सी कितना राइज हो गया ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग कलर्स हमें दिखाई देंगे अगर ये एक्चुअल में इंक या कोई डाई होती तो. ओके, सो आई होप आपको कैपिलरी एक्शन समझ में आ गया होगा. राइट, so now just keep this aside and come to the page. Right, now in this experiment what was the stationary phase. stationary का बोर्ड का मतलब होता है रुका हुआ, at still. ठीक है, in chromatography the absorbent medium, that is the filter paper, is known as the stationary phase. ठीक है, यहाँ पर ये जो filter paper हमने लिया था और the tissue paper which I took is the absorbent medium. ठीक है, इसी में absorb हो रही हैं और ये जो ink है ये इसके अंदर absorb ना होके इस surface पर ही absorb होती है और rise होती है. ठीक है, and the mobile phase is actually what? mobile का मतलब ही होता है चलता हुआ, चलता फिरता. the solvent और the solution, यहाँ पे क्या चीज़ है जो चल रही है या क्या चीज़ है जो राइज हो रही है, that is the liquid, the solvent. वो इसमें राइज हो रही है, वो इसमें चल रही है. तो this is the mobile phase and this paper is the stationary phase, रुका हुआ. ओके, और ये जो solvent है वो इसमें चल रहा है या मूव कर रहा है. इट इज़ राइजिंग अप बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन. ठीक है, टेक्निक ऑफ सेपरेशन आपको अभी मैंने एक्सपेरिमेंट से बता दी. राइट, a line is drawn with a pencil over the long strip of filter paper. Place the ink spot containing the different dyes. The filter paper is then hung with its lower end, मतलब या तो उसको आप हैंग करके डाल दो या जस्ट होल्ड कर लो. The solvent may be a mixture of ethyl alcohol and water poured into a tall jar such that only a small lower part of the jar is filled. The solvent could be anything, खाली पानी भी हो सकता है या वाटर अल्कोहल का मिक्सचर भी हो सकता है. The paper strip with the spot of ink at its end is dipped into the solvent. Dip किया in that way that the spot itself remains above the liquid surface. तो spot liquid surface से थोड़ा ऊपर रहता है, थोड़ा सा गैप रहता है उनके बीच में. ठीक है, so the various inks can be separated like this. Example, separation of dyes of an ink. किसी भी इंक में जो जो डाइज होती हैं या जो जो कलर्स होते हैं उनको हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. राइट, सो दिस इज द चैप्टर. हियर वी कंप्लीट द चैप्टर नाउ. देन क्वेश्चन आंसर्स वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड. ओनली क्वेश्चन नंबर 14 also I discussed in the last video. Right, now question number 15 and 16 you have to do. Question number 15 is state the correct technique for separation of the following mixtures. First one, a sublimable solid and a non sublimable solid. किसी भी sublimable solid से non sublimable solid को अलग किस टेक्निक से करेंगे, that is sublimation. ठीक है, और sublimation की हमें टेक्निक बतानी है. only the technique you have to tell.
व्हेन यू नो द मेथड, उसकी टेक्निक ईजी. दिस इज सब्लिमेशन, पेज नंबर 32. और सब्लिमेशन की हमें टेक्निक बतानी है. दिस इज़ द टेक्निक, राइट. सब्लिमेशन की दिस इज़ द टेक्निक. तो फर्स्ट पॉइंट में हमें टेक्निक बतानी है. सेकंड में, अ लिक्विड कंपोनेंट फ्रॉम सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ इन द लिक्विड कंपोनेंट. लिक्विड कंपोनेंट में ही सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको कैसे अलग करेंगे. आपको मैंने चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि आप खुद करेंगे, ठीक है. इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, देन आप पूछ सकते हैं, ठीक है. बट एटलीस्ट आप इस क्वेश्चन को समझ कर, मुझे सिर्फ एक मेथड का नाम अगर आपको पता चल जाए कि किस टेक्निक से वो अलग होगा, देन यू कैन राइट द टेक्निक. थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए, उसकी टेक्निक को लिखने की कोशिश कीजिए. टेक्निक इज गिवन इन द बुक, जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेथड, ठीक है. पहले आप मेथड पता कीजिए, कौन से मेथड से अलग होंगी, वो मेथड आपको पता चल जाए, दैट टेक्निक इज रिटन इन योर बुक. ओके. क्वेश्चन नंबर 16, गिव द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर्स, द टेक्निक ऑफ सेपरेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर भी नैप्थलीन और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर है. इसमें प्रिंसिपल बताना है. इसका प्रिंसिपल क्या होगा इस मेथड का, पहले तो आप इसको, इसमें भी आपको मेथड आइडेंटिफाई करना है. नैप्थलीन और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों किस मेथड से अलग होते हैं, फिर उसका प्रिंसिपल क्या है और उसकी टेक्निक क्या है. 3 चीज़ें आपको हर एक पार्ट में बतानी है. कॉमन सॉल्ट, फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, नमक और पानी का घोल है, उसको हम किस मेथड से अलग करेंगे, उसका क्या प्रिंसिपल है और उसकी क्या टेक्निक है, ठीक है. प्योर वाटर फ्रॉम इम्प्योर वाटर, प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर को कैसे अलग करेंगे, उसका मेथड. चलिए मैं एक का आपको हिंट से समझाती हूँ. सपोज कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है. कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन है, उसको कॉमन वाटर में से नमक हमें अलग करना है. तो हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे, व्हेन यू विल राइट द आंसर, फर्स्ट विल राइट द मेथड, ठीक है. मेथड कौन सा होगा, इसका हो गया इवेपोरेशन. इवेपोरेशन के बाद हमें क्या बताना है इसमें, ए प्रिंसिपल इन्वॉल्व, तो इवेपोरेशन का प्रिंसिपल एंड बी टेक्निक ऑफ सेपरेशन, ठीक है. इवेपोरेशन का प्रिंसिपल, पेज नंबर 33. What is the principle? It is based on the evaporation of liquid component in a solid liquid mixture, ठीक है. This is the basic principle. And then technique of separation is this. ऐसे ही आपको बाकी पार्ट्स का भी करना है. ओके. तो ट्राई टू फाइंड आउट दी मेथड्स. एक मेथड का नेम मैंने जैसे आपको बताया, वैसे ही आपको दूसरों का भी फाइंड आउट करना है. एंड यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक एंड डू इट अकॉर्डिंगली, ठीक है. जैसे मैंने अब ये बताया है, स्टेप बाय स्टेप कीजिए. जैसे आपको पहले मेथड पूछा है, फिर प्रिंसिपल पूछा है, फिर टेक्निक पूछा है, तो मेथड का नाम लिखा, प्रिंसिपल, टेक्निक. ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 15 में भी करना है. देन दिस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यू हैव टू डू दिस इन योर बुक ओनली. क्वेश्चन नंबर 1 बुक में, क्वेश्चन नंबर 2 इन द बुक, क्वेश्चन नंबर 3 इन द बुक. क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजंस. If you can do in the book, well and good. Otherwise, if you don't find the space over here, do this question in the notebook. Then question number 5 in the book only, right? So this is, we are done with the chapter. And please do the question answers now. And in case you find any difficulty in the chapter, just give the message to your class teacher. She'll convey the message. Okay, thank you.